हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एकदम बेसिक इंग्लिश पढ़ा था, जो कि आज हम लोग भी पढ़ेंगे। ठीक है, कल एकदम पढ़े थे कि अल्फाबेट क्या है, लेटर क्या है, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़े थे। वर्ड क्या है, कैसे बनता है, सब आइडेंटिफाई किए थे। अब आपको कोई बोल देगा स्पॉट करने के लिए कि लेटर क्या है भाई, कैसा दिखता है, अल्फाबेट होगा कि अल्फाबेट्स होगा, वर्ड है, सिंगुलर है, नाउन है, कैसे, सब हम लोग समझे थे। आज हम लोग चलिए क्या बचा हुआ जो था, सेंटेंस देखना था, पैराग्राफ देखना था, आने वाले में जो बचा है वो देखेंगे। चलिए, मेरे यूट्यूब से जुड़े रहिए, सारा चीज मैं कवर करता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं सेंटेंस होता क्या। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सेंटेंस वाक्य जो होता है ना, वाक्य जो आप बनाते हो हिंदी में, ठीक है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, छोटे छोटे वर्ड्स को मिलाकर के ही सेंटेंस बनता है। देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोला ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस फॉर्म करता है। दैट एक्सप्रेसेस, क्या एक्सप्रेस करता है, एक कंप्लीट थॉट, एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है। अगर एक कोई सेंटेंस बोला, ठीक है, तो वो क्या रहेगा ना, उससे आपको आइडेंटिफाई लग जाएगा कि हाँ ये बंदा ये बोला, या फिर आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा, मतलब कंप्लीट थॉट रहेगा वहां पे। एक सेंटेंस जो बोलेगा, ठीक है, वही चीज बोल रहा है। एक कंप्लीट थॉट को क्या एक्सप्रेस करता है, ठीक है। इट टिपिकली हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। देखिए क्या बोला ना, कि ये जो एक सेंटेंस होता है ना, उसके पास क्या एक सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट बेसिकली जो एक्शन कर रहा होता है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या एक्शन करता नहीं है, लेकिन उसके बारे में खूबियां वगैरह हम लोग जानते हैं कि वो है क्या। ठीक है, ऐसे भी, ठीक है, या फिर वो एडजेक्टिव पूछेगा या फिर नाउन वगैरह, तो वही बोला, इट टिपिकली हैज ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसके पास एक सब्जेक्ट या फिर प्रेडिकेट होता है, या फिर नहीं, एक प्रेडिकेट और एक सब्जेक्ट होता है। एक सब्जेक्ट भी रहेगा, एक प्रेडिकेट भी रहेगा। कैसे, चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के तौर। आई ईट ब्रेकफास्ट। ठीक है, देखिए, वर्ड का मतलब, वर्ड्स जो होता है ना हिंदी में, इसको शब्द बोलते हैं। सेंटेंस अपना वाक्य हो गया, और सब्जेक्ट कर्ता को बोलते हैं जो एक्शन को करता है। प्रेडिकेट बेसिकली इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, ये ना इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट है क्या, फिर सब्जेक्ट कर क्या रहा है। ठीक है, तो आई ईट ब्रेकफास्ट, आई ईट ब्रेकफास्ट एक कंप्लीट सेंटेंस है, जो कि कंप्लीट थॉट भी है। इससे कंप्लीट आपको सेंस निकल गया ना, कि आई ईट ब्रेकफास्ट मतलब मैं नाश्ता करता हूँ। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन क्यूरियोसिटी यहाँ पे नहीं ना है, क्लियर। आई हम लोग का सब्जेक्ट हो गया, ईट ब्रेकफास्ट क्या है, प्रेडिकेट। ये हिस्सा, सब्जेक्ट को छोड़ के जो बचा हुआ हिस्सा रहता है ना, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम लोग बोल सकते हैं, जो दे रहा होता है सब्जेक्ट के बारे में, ये हम लोग क्या है, ये प्रेडिकेट है। देखिए, ईट हो गया एक्शन जो कि सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट क्या है, ब्रेकफास्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना यहाँ पे, कि आप खाते हो, क्या खाते हो, तो ब्रेकफास्ट खा रहे हो, ब्रेकफास्ट नाश्ता वगैरह। ठीक है, तो आई ईट ब्रेकफास्ट, तो ये प्रेडिकेट का हिस्सा आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे समझिए। एक और एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, प्रेडिकेट है क्या, ये लिखा हुआ, इट टेल्स अस अबाउट सब्जेक्ट। वही मैंने जो बोला कि ये जो सब्जेक्ट को छोड़ दीजिएगा, उसके बाद वाला जो हिस्सा आ रहा है, ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि सब्जेक्ट है क्या या फिर कर क्या रहा है। समझिए, ही इज हैप्पी एक और है। देखिए, यहाँ पे एक्शन हो रहा था, मेन वर्ब ये था, यहाँ पे मेन वर्ब इज है, लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, लिंक कर रहा है किसको, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिंक हो रहा है सब्जेक्ट से। तो इस तरह के सेंटेंस आएंगे जहाँ पे नाउन या फिर एडजेक्टिव आप बता रहे हो। जैसे ही इज हैप्पी, ही सब्जेक्ट हो गया, ही इज हैप्पी, यहाँ पे एक्शन नहीं कर रहा, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में पता चल रहा है कि वो खुश है। तो क्या है, ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है। हुआ ना, एक सब्जेक्ट मिल गया, एक प्रेडिकेट मिला, कंप्लीट थॉट भी दे रहा है कि वो हैप्पी है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है। तो ये हम लोग सेंटेंस, ये हम लोग का सेंटेंस है। ही गोस, छोटा सा डायरेक्ट, ये क्या रहेगा, ऐसे भी रहता है, जो कि एकदम छोटा सा एक्सप्लेन करता है। उसी में देखिए, कंप्लीट ही गोस, वो जाता है, जाता है, ठीक है, वो जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ही गोस, ही सब्जेक्ट आ गया, गोस अपना क्या प्रेडिकेट में आ जाएगा, जो कि बता रहा है सब्जेक्ट के बाद कि वो चलता है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मतलब यहाँ पे निकल के आ रहा है, पता चल रहा है कि सब्जेक्ट आके कर क्या रहा है। ठीक है, तो ये चीज समझ गया। इस तरह के भी सेंटेंस आ सकते हैं, इस तरह के भी आ सकते हैं, इस तरह के भी आ सकते हैं। बेसिकली ये जो गो है ना, गोस जो बन गया यहाँ पे, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लिया, इसलिए इतना छोटा लग रहा है। कहीं कहीं पे ऑब्जेक्ट ले लेता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ है, वो बात की बात है, हम लोग ये समझ रहे थे कि एक सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है, कैसे बनता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है वो सेंटेंस को फॉर्म करता है। छोटे छोटे वर्ड, देखिए, एक एक वर्ड मतलब एक ये हो गया, वर्ड के हिस्से में आ गया, ईट अपने वर्ड के हिस्से में आ गया, ब्रेकफास्ट अपने वर्ड के हिस्से में आ गया ना। अब आई से एक मतलब निकल रहा है ना, प्रोनाउन है बेसिकली, तो ये मतलब तो निकाल रहा है ना। अगर छोटे छोटे वर्ड्स को मिला करके हो रहा है ना, तो वही चीज बोल रहा है। तो ये इससे समझ में आ गया कि छोटे छोटे वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस बनता है, जो कि कंप्लीट थॉट दे रहा होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। चलिए समझिए, पैराग्राफ अब कैसे क्या बनता है, देखिए समझते, देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना, सेंटेंस कैसा होता है, वाक्य जो होता है वो कैसा होता है, कंफ्यूज नहीं, बोल दीजिएगा। छोटे छोटे शब्द को, इंग्लिश में वर्ड्स, छोटे छोटे शब्द बोलिए या फिर वर्ड्स बोलिए, उसको मिला करके एक सेंटेंस फॉर्म होता है, जिसके पास एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा, और वो कंप्लीट थॉट दे रहा होता है। ठीक है,
उस जगह प्रेडिकेट क्या बोल दीजिए, प्रेडिकेट वही होता है जो इन्फॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट है क्या या फिर सब्जेक्ट कर क्या रहा है। देखिए इट टेल्स अस अबाउट सब्जेक्ट, ऐसे ही बोल दीजिएगा चलेगा। चलिए देखते हैं अब क्या है पैराग्राफ। पैराग्राफ कैसे बनता है, बेसिकली देखिए यहाँ मतलब ग्रुप हो रहा है, बहुत सारे लेटर्स क्या बना रहे हैं, वर्ड बना रहे हैं, बहुत सारे वर्ड्स क्या बना रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं। अब बहुत सारे सेंटेंस क्या बनाएगा, पैराग्राफ बनाएगा। देखिए अ वर्ड, ठीक है, अ वर्ड इज द ग्रुप ऑफ, नॉट वर्ड, पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। देखिए ग्रुप किए ना ढेर सारे सेंटेंसेस को तो एक पैराग्राफ बना दिया। बेसिकली पैराग्राफ होता क्या ना, एक आइडिया को लिंक करता है, ठीक है, बेसिकली आइडिया। अब एक आइडिया ली, उसके बारे में ढेर सारा चीज इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप। अब आप कुछ बोले, अगर आपको मार्कर के बारे में बोलना, एक शब्द बोलोगे मतलब एक सेंटेंस बोलोगे तो एक वो सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब इस पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिए जा रही है इस मार्कर के बारे में, किसी चीज के बारे में, आप अपने जर्नी के बारे में, आप अपने ड्रीम या किसी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने लगते हो ना, उस आइडिया से लेकर के रिलेटेड एक आइडिया रहेगा, उस आइडिया के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते जा रहे, लिंक करते जा रहे, वो क्या है, पैराग्राफ बन रहा है। एक सेंटेंस नहीं, वहां पे मल्टीपल ऑफ सेंटेंसेस आ गए जो कि एक पैराग्राफ का रूप ले लिया है। देखिए कैसे समझते हैं, आई लव संडेज, इतवार जो होता है ना, रविवार छुट्टी वाला दिन, उसको क्या है, ये पसंद करता है। एक ये सेंटेंस है, अभी अभी एक ये सेंटेंस है। अब एक संडे को ही देखिए कितने तरह का इन्फॉर्मेशन देगा। पहले संडे को यहाँ पे पॉइंट आउट किया कि वो पसंद करता है, अब इसी संडे को पकड़ के क्या बोलेगा, देखिए इट इज माई फेवरेट डे ऑफ द वीक। देखिए इट इज माई फेवरेट डे ऑफ द वीक। अब क्या बोला, संडे था जो पसंद करता था। अब वीक का जो ये डे होता है ना, जो संडे वीक में आता है, रविवार, वो क्या है, इसका फेवरेट डे है, वही संडे पे पॉइंट आउट हुआ। फिर देखिए आई वेक अप लेट, वही संडे का ही बात हो रहा है, मेंशन नहीं लेकिन संडे, मैं संडे को लेट से उठता हूँ, हैव ए बिग ब्रेकफास्ट, आराम से एकदम तगड़ा वाला नाश्ता करता हूँ, एंड कैच अप ऑन सम रीडिंग, रीडिंग वगैरह करता हूँ उसी संडे पे ही रिलेटेड, क्योंकि बता रहा है, लिंक हो रहा है उसी आइडिया पे। समटाइम्स, ठीक है, जब कभी कभी आई मीट फ्रेंड्स, अपने दोस्त से मिलता है फॉर मूवी और चिल सेशन, या तो मूवी के लिए देखने जाने के लिए या फिर रिलैक्स फील करने के लिए, उसके लिए। देखिए एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, ठीक है, तीन सेंटेंस, ठीक है, चार सेंटेंस, पांच सेंटेंस, छह सेंटेंस, मतलब मोटा मोटी बात है। देखिए यहाँ पे मल्टीपल सेंटेंसेस क्या है, एक पैराग्राफ का रूप दे दिए, क्योंकि एक आइडिया को पकड़ा, एक लिंक। क्या था आइडिया, मतलब एक टॉपिक था, समझ लीजिए एग्जांपल संडे, संडे के बारे में इतना सारा चीज एक्सप्लेन कर दिया। अब चाहेगा तो और भी एक्सप्लेन कर सकता है। आप तीन सेंटेंसेस में भी, कोई जरूरी नहीं, एक से ज्यादा सेंटेंसेस रहेंगे ना, वहां पे वो पैराग्राफ का रूप ले लेता है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो ये होता है पैराग्राफ। कैसे क्या बन रहा है आप समझ गए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या बना रहा है, एक सेंटेंस, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस क्या बना रहा है, पैराग्राफ बना रहा है, ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या बना रहा था, वर्ड बना रहा था एक। अब देखिए पॉइंट क्या है, ए क्लाउज कैन बी अ सेंटेंस। देखिए एक हम लोग आने वाले वीडियो में बेसिकली क्लाउज के बारे में समझ